दोस्तों याद रहे YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। मेक्सिको अपने ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों एवं स्वादिष्ट व्यंजनों के अलावा रहस्यमयी स्थानों के लिए भी विश्वविख्यात है। यहाँ बोल्सो डे मैपमी के निकट एक मरुस्थलीय भूमि का टुकड़ा है जिसे निःशब्द क्षेत्र या द साइलेंट जोन कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे ला जोना डेल साइलेंसियो कहते हैं। अपने नाम के अनुसार ये क्षेत्र यहाँ तकनीकी उपकरणों से होने वाले किसी भी कम्युनिकेशन को रहस्यमयी तरीके से निगल जाता है, जिस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। वैज्ञानिक इसका कोई ठोस कारण अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। फिलहाल ऐसी परिस्थितियों की वजह के केंद्र में जो तथ्य है वो है इस जगह का असाधारण रूप से रेडियो एक्टिव होना। इस क्षेत्र की पहली रहस्यमयी घटना सन 1940 के दशक में घटी, जब इस क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे एक विमान के पायलट फ्रांसिस्को सराबिया ने इस क्षेत्र में उड़ने के दौरान अपने साथ होने वाले अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनके वैमानिक उपकरण उनके नियंत्रण से बाहर होकर विचित्र तरीके से व्यवहार कर रहे थे और उनके विमान ने किसी भी प्रकार का सिग्नल भेजना और प्राप्त करना बंद कर दिया था। बाद में उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। दूसरी घटना जुलाई 1970 में घटी, जब अमेरिकी सेना ने अपने नियमित सैन्य अभ्यास के अंतर्गत ग्रीन रिवर यूटा स्थित अपने सैन्य अड्डे से व्हाइट सैंड मिसाइल क्षेत्र की तरफ एक मिसाइल दागी। दागे जाने के कुछ ही सेकंड्स के बाद अमेरिकी सैन्य अड्डे ने मिसाइल से अपना नियंत्रण खो दिया और मिसाइल मैपमी के मरुस्थलीय क्षेत्र में जा गिरी। दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने मेक्सिको की सरकार से अनुरोध किया तो मेक्सिकन गवर्नमेंट ने अमेरिकी वायुसेना के अधिकारियों को उस इलाके की छानबीन और शोध करने की अनुमति प्रदान की। कहा जाता है कि उस रॉकेट में 2 छोटे कंटेनर थे जिनमें कोबाल्ट का समस्थानिक कोबाल्ट 57 भरा था, जो कि एक उच्च रेडियोधर्मी तत्व है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल इतने से ही कोई मिसाइल अपने निर्धारित पथ को त्याग कर किसी दूसरे पथ पे नहीं मुड़ सकती। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पता लगाया है कि वहां किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल, चाहे वो रेडियो एक्टिव हो या विद्युत चुंबकीय, काम नहीं कर सकता। शोधकर्ता बताते हैं कि उच्च रेडियोधर्मी होने के साथ साथ इस जगह के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यहाँ एक प्रकार का अंधकार क्षेत्र डार्क जोन बनता है, जो रहस्यमयी तरीके से यहाँ हर प्रकार के विद्युत चुंबकीय संप्रेषण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन को निगल जाता है। ये जगह उल्का पिंडों के गिरने की भी जगह रही है, जो इसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने की वजहों में से एक है। 1970 की घटना के बाद मेक्सिको की सरकार ने यहाँ कई सारे शोध भवन बनाए हैं जो वहां होने वाली हर असामान्य घटना पर पैनी नजर रखे हुए है। जानकार बताते हैं कि वहां की सरकार पूरा सत्य नहीं बता रही। दरअसल उनका मानना है कि वहां शोध करने वाले वैज्ञानिक जिन तथ्यों पर वास्तव में शोध कर रहे हैं उनके बारे में बाकी दुनिया को अधिक अंदाजा नहीं है। उनके इस अनुमान के पीछे कुछ वजहें हैं, जैसे वहां विचित्र प्रकाश से घिरी हुई कुछ वस्तुओं का प्रकट होना और डिस्क जैसे आकार की उड़न तश्तरियों का दिखना आदि। वहां के स्थानीय लोगों का दृढ़ विश्वास है कि यह जगह दूसरी दुनिया के परग्रही एलियंस के आने जाने का द्वार भी है। वहां खेतों पर काम करने वाले लोगों ने उन विचित्र प्रकाशों और असामान्य अजनबियों को देखा है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ऊपर आसमान से आए हैं। वास्तव में उनमें से 3 सुनहरे बालों वाले अजनबियों को कई स्थानीय लोगों ने देखा है, जिनके अजीब से दिखने वाले विमान जब कभी उनके खेतों पर उतरे हैं उस स्थान की पूरी फसल जलकर काली हो गई है। स्थान का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि भौगोलिक रूप से यह मिस्र के पिरामिड और कुख्यात बरमूडा ट्रायंगल के समानांतर है। आधिकारिक रूप से इस स्थान पर परग्रही गतिविधियों के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग न समझ आने वाली कई असाधारण घटनाओं के गवाह बने हैं। यद्यपि ये स्थान बरमूडा ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ वस्तुएं गायब नहीं हो रही हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के होने वाले असामान्य व्यवहार और वैज्ञानिकों की निरंतर उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है। वैसे भी डार्क जोन में कई राज दफन होते हैं और मामला अगर परग्रही गतिविधियों का हो तो ज्यादातर लोग उससे दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह जहां बसता है सिर्फ अंधकार, एक ऐसी ठंडी जगह जहां किसी भी तरह का जीवन बसना तो दूर की बात, पल भर के लिए कोई भी जीवित नहीं रह सकता, जिसका न कोई अंत है और न ही कोई शुरुआत, जिसमें बसते हैं अनगिनत ग्रह, आकाश गंगाएं और न जाने कितने ब्रह्मांड, जिसके बारे में हम कभी नहीं जान सकते। आखिर ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये आकाश गंगाएं, ग्रह, पिंड और बाकी चीजें कैसे बनी, ये कोई नहीं जानता और शायद कोई कभी जान भी नहीं पाएगा,
क्योंकि इस दुनिया ने अपने आप को ऐसे ही रचा है, और अगर कोई ऐसे ही इसके रहस्य समझने और जानने लगेगा तो भगवान ही बन जाएगा। कुछ भी हो, लेकिन हम मनुष्यों ने जब से होश संभाला है तब से हम इस ब्रह्मांड और अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने की कोशिश करते आए हैं, जो आज भी चालू है। एक सवाल है कि हमें किसने, क्यों और कैसे बनाया। इस रहस्य को जानने के लिए न जाने कितने अनगिनत सदियों से मनुष्य जाति लगी पड़ी है, पर दुनिया अपने गर्भ में बसे इन रहस्यों को कभी उजागर नहीं होने देगी। और अगर कुछ रहस्य ही रहें तो शायद इसी में मनुष्य मात्र का भला होगा। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि मनुष्य आज इतनी अनगिनत सदियों के अंतरिक्ष के ऊपर गहन अध्ययन करने के बाद इतनी ज्यादा जानकारी जान चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन फिर भी आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अंतरिक्ष में इतनी तरक्की करने के बाद भी जिसकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी मनुष्य अभी तक इस रहस्यमयी, ठंडे, अनंत काल तक बसने वाले सन्नाटे भरे अंतरिक्ष के बारे में सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 5% ही जान पाया है। आज धरती पर ऐसा कोई भी जीव मौजूद नहीं है जो इसकी इतनी विशालता का अंदाजा भी लगा पाए। आखिर ये अंतरिक्ष इतना बड़ा, इतना विशाल कैसे है, और ये आखिर मौजूद है तो है कहाँ? क्या अंतरिक्ष का कोई अंतिम छोर या दरवाजा है जहां हमारा ये अंतरिक्ष खत्म होता हो? और जब अंतरिक्ष इतना बड़ा और अनंत काल तक फैला हुआ है, जिसमें हमारे सौर मंडल जैसे अनगिनत सौर मंडल मौजूद हैं, तो क्या हमारी तरह इसमें कहीं और भी जीवन है? क्या कोई और जीव भी है क्या हमारे जैसा? क्योंकि ये तो नामुमकिन ही लगता है कि इतने अनगिनत खरबों की संख्या में मौजूद सौर मंडल में सिर्फ हमारी धरती पे ही जीवन हो। हम मनुष्य धरती पे मौजूद हैं और ये एक सोलर सिस्टम में सूर्य ग्रह के चारों तरफ घूम रही है, और इसके अलावा इस अंतरिक्ष में मौजूद सभी ग्रह घूमते हैं और अपने सोलर सिस्टम में मौजूद सूर्य के चक्कर लगाते हैं, तभी एक सोलर सिस्टम बनता है। और ऐसे कई अनगिनत सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। अब जरा सोचकर देखिए, क्या हम मनुष्यों की कोई औकात इस ब्रह्मांड में है भी? और क्या अगर इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड से पृथ्वी का एक पूरा सोलर सिस्टम भी खत्म हो जाए तो शायद ही इस ब्रह्मांड को कोई फर्क पड़े। दोस्तों, ये वीडियो हमने काफी मेहनत से बनाया है, तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों को जब अंतरिक्ष में एक ऐसा रहस्यमयी ग्रह मिला है जिसने अंतरिक्ष की सारी परिभाषाएं तोड़ दी हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस अंतरिक्ष में कुछ भी संभव हो सकता है जिसकी शायद आप कभी कल्पना में भी कल्पना नहीं कर सकते। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक रहस्यमयी खोज ने नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि उन्हें दूर अंतरिक्ष में एक रहस्यमयी ग्रह मिला है जो शायद आने वाले सदियों में हमारी धरती और आकाशगंगा के खात्मे का कारण बन सकता है। यह अनाथ ग्रह हमारे सौर मंडल के जुपिटर ग्रह से भी कई सैकड़ों गुना बड़ा है। चलिए आपको हम इस अनाथ ग्रह की विशालता का एक उदाहरण देते हैं। जुपिटर ग्रह हमारे सौर मंडल का अभी तक का सबसे बड़ा ग्रह है, जो हमारे पृथ्वी के मुकाबले 11 गुना बड़ा है, यानी उसमें हमारी 11 पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं। और इसी बात से अब आप इस अनाथ ग्रह का अनुमान लगा सकते हैं जो जुपिटर से भी कई सैकड़ों गुना बड़ा है। इसका नाम वैज्ञानिकों ने CFBD SIR 2149043 रखा है और यह बहुत ही खतरनाक ग्रह बनकर हमारे सामने उभरा है। आखिर हम इसे अनाथ और खतरनाक ग्रह क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं, और हमें आखिर इससे क्यों डरना चाहिए। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि हर ग्रह अपने सौर मंडल के सूर्य के चक्कर काटता है, जिसके कारण वो ग्रह अपने और उसके गुरुत्वाकर्षण को बनाए रखता है और वो ग्रह अपने सौर मंडल में एक निश्चित पथ पर चलता रहता है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, और एक दूसरे ग्रह से टकराते नहीं हैं और आप सौर मंडल के अंदर ही रहते हुए उसमें एक पर्यावरण बनाते हैं। लेकिन ये रहस्यमय ग्रह अपने सौर मंडल से अलग हो चुका है और अंतरिक्ष में ऐसे ही चक्कर काट रहा है। कोई नहीं जानता कि ये कौन से सौर मंडल का ग्रह है। हो सकता है कि अनाथ ग्रह अपने सौर मंडल को भी खत्म कर चुका हो और अपने रास्ते में आने वाले हर ग्रह और सौर मंडल को ये खत्म करता चला जाए। अब जरा सोच कर देखिए कि यह ग्रह कितना ज्यादा खतरनाक है। यह अनाथ ग्रह अभी तक का ढूंढा हुआ सबसे पास का ग्रह है, जो हमारी धरती या कहें कि हमारे सौर मंडल से 100 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। वैज्ञानिकों को यह डर सता रहा है कि अगर ये अभी तक किसी ग्रह को खत्म कर चुका होगा तो इसमें बेहद ज्यादा न्यूक्लियर फिक्शन के द्वारा ऊर्जा इकट्ठी हो गई होगी, जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस अनाथ ग्रह का मास हमारे जुपिटर ग्रह से 13 गुना ज्यादा है, जो इतना खतरनाक है कि अगर हमारे सौर मंडल से टकरा जाए तो हमारे सौर मंडल को तो खत्म करेगा ही, साथ में और भी कई सारी सौर मंडलों के विनाश का कारण बनेगा। और इससे इतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी कि एक बार को तो इस ब्रह्मांड में कई लाइट ईयर्स दूर तक इसके कंपन महसूस की जाएगी और आसपास के कई सारे सौर मंडलों के ग्रह इस ताकत से अपने पथ को छोड़ देंगे और इसी तरह ही वो भी अनाथ हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रह ज्यादा पुराना नहीं, सिर्फ 90 मिलियन साल पुराना है। अगर यह ग्रह यूं ही आगे बढ़ता रहा और किसी ग्रह या सौर मंडल से न भी टकराए, फिर भी उससे इतनी ज्यादा ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण बल निकलेगा जिससे कई सौर मंडलों में बहुत ज्यादा बदलाव आ सकते हैं, जिससे कई ग्रहों के दिन लंबे या छोटे हो सकते हैं।
चलिए सोचकर देखते हैं, अगर आने वाले सदियों में ये ग्रह हमारे सौर मंडल में आया तो क्या होगा। सबसे पहले हमारे सारे ग्रह अपना पथ छोड़कर एक दूसरे से टकरा जाएंगे और फिर हमारा सूर्य, जो एक जलता हुआ हाइड्रोजन बम है, वो फटेगा और इतना बड़ा विस्फोट होगा जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। फिर सदियों तक धूल से भरा हुआ हमारा अंतरिक्ष धीरे धीरे छटने लगेगा और एक समय सब अंतरिक्ष में मिलकर गायब हो जाएंगे और बचेगा तो सिर्फ सर्द माहौल और अनंत काल तक अंधेरा और एक लंबा, बेहद लंबा इंतजार जिसको शायद हम गिन भी नहीं सकते। और अगर ये ब्रह्मांड अनंत और अमर है तो फिर उसी अंतरिक्ष में मिली हुई धूल से बनेंगे हमारे ग्रह और फिर से एक नया सौर मंडल जो बिल्कुल हमारे पहले के सौर मंडल से अलग होगा। और शायद अब पृथ्वी जैसा कोई ग्रह इसमें हो ही नहीं और जीवन की कल्पना करना नामुमकिन हो, या फिर बसेगी एक नई एलियन सभ्यता। खैर, जैसा कि हमने बताया था कि इस दुनिया को अपने रहस्य छुपाना अच्छी तरह से आता है और मनुष्य हर रहस्य जान ही लेगा तो भगवान ही बन जाएगा। इसलिए अगर कुछ रहस्य ही रहें तो शायद इसमें ही मानव जाति की भलाई है। दोस्तों, याद रहे ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाया और पूरी उम्मीद है कि ये टिकटॉक के कंटेंट के सामने नहीं टिकेगा। अगर आप में से किसी को भी ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।